अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अनीता ख्वाजा है और मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं टीचर हूँ, ECCE टीचर, अर्ली ईयर्स मॉन्टेसरी जिसे कहा जाता है। और मैं सर हज़रत की स्टूडेंट हूँ और क्योंकि एज़ ए टीचर मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स यहाँ पाकिस्तान में भी अटेंड की हैं, लेकिन मैंने जब सर हज़रत के बारे में सुना और क्योंकि चार्म होता है कि यूके तो उसकी ट्रेनिंग मुझे लगा कि मुझे अटेंड करनी चाहिए। जब मैंने हमारा कोर्स शुरू हुआ 21st सेंचुरी का, तो मैंने बहुत कुछ सीखा। वो सर्टिफ़िकेट का जो लालच होता है वो गुम हो गया कहीं, और मैंने लर्निंग मेरी इतनी हुई कि लाइक मुझे लगा कि मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन क्योंकि मैं ECCE टीचर थी तो मुझे कहीं न कहीं लगता था कि शायद मुझे ECCE करना चाहिए। देन सर ने जो है एक न्यू कोर्स शुरू किया ECCE का, और मुझे यकीन था जिस तरह 21st सेंचुरी ट्रेनिंग जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी दूसरे ट्रेनर्स से, दूसरे जो है ट्रेनर्स होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट थी। तो फॉर श्योर मुझे ये था कि ये ट्रेनिंग भी बिल्कुल ही अलग ही होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रेनिंग ECC भी मैंने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है 1 ईयर का, और मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पर। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं थी, लेकिन बैकग्राउंड बनाने के लिए सर ने वो हमें सिखाई, जैसे WNH होता है। इसके अलावा जो है सर ने एक सेंस स्टडी दिया हमें, जिसमें हमारा लेवल ऑफ लर्निंग जो था वो हायर, लाइक हमारा जो लेवल था लर्निंग का वो हायर लेकर गए सर। इसके अलावा हमने 3A सीखा, जिसमें हम लोगों ने एटमॉस्फेयर सीखा कि इन छोटे, वैसे तो बड़े बच्चों के लिए भी ज़रूरी होता है, लेकिन ये छोटे बच्चे होते हैं, इनको बिठाना और उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए एटमॉस्फेयर कैसे बनाना चाहिए वो भी मैंने सीखा सर से, सर ने सिखाया हमें। इसके अलावा 5 मॉड्यूल्स होते हैं। यहाँ पर जो मैंने ट्रेनिंग अटेंड की थी उसमें सिर्फ हम लोगों ने आउटडोर एक्टिविटीज़ की थी, लेकिन यहाँ जो सर ने हमें मॉड्यूल्स दिए, जिनमें से सबसे पहला जो था वो एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ था, फिर मैथमेटिक्स था, फिर कल्चर था, फिर इंग्लिश था जो जिसको लैंग्वेज कहा जाता है। इनका डिफरेंस मैं आपको बताऊँ, डिफरेंस ये था कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें सिर्फ आपको टीचर्स इंस्ट्रक्शन दे दी जाती हैं कि ऐसे करवाना है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि एक तो टीचर्स इंस्ट्रक्शंस थे उसमें, इसके अलावा जो बच्चा किस डोमेन में काम कर रहा है इस एक्टिविटी के थ्रू, कौन सा डोमेन है, उस डोमेन में वो क्या काम कर रहा है, कौन सा, अगर कॉग्निटिव है तो उसमें उसने क्या अचीव किया, अगर अफेक्टिव है तो उसने उसमें क्या अचीव किया, और उसके अलावा जो साइकोमोटर है उसमें उसने क्या अचीव किया। इसके अलावा एक प्लस पॉइंट ये था कि हाउ पेरेंट्स कैन डू एट होम, ये वाला जो पोर्शन था वो मुझे बहुत पसंद आया। वो हर एक एक्टिविटी के साथ था कि वो पेरेंट्स अपने घर पर अपने बच्चों को कैसे करवा सके। टीचर अपने पेरेंट्स को भी जो है वो गाइड कर सकती हैं इसके थ्रू कि आप अपने बच्चों को ये एक्टिविटी घर पे करवाएं, ताकि वो बच्चा तीनों डोमेन उसके घर पे भी इसी तरह काम करें, वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर काम करता रहे। इसके अलावा जो है मैंने ब्रेन डेवलपमेंट सीखी, जो कि हमें नहीं पता होता, मोस्टली स्टूडेंट्स जो टीचर्स होती हैं उनको नहीं पता होता कि बच्चे का जो है 1 साल में कितना ब्रेन डेवलप हो जाता है। अगर जो स्पेशली मदर्स नहीं होती हैं उनको नहीं पता होता। 70% बच्चा अगर घर से ब्रेन उसका डेवलप हो जाता है अगर 1 साल में, तो अब बच्चा हमारे पास 2.5 साल की उम्र में आके उसका क्या होगा दिमाग, हमें नहीं पता। उसको कैसे डील करना है। इसके अलावा डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो होते हैं प्रेगनेंसी में, वो तक हमने सीखे कि किस तरह, मतलब कंसीव करने के बाद एक बच्चे की डेवलपमेंट होती है मदर वॉम में। इसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट, जब बच्चा पैदा हो जाता है 1 मंथ से लेकर 5 साल तक, एवरी सिंगल स्टेप ऑफ डेवलपमेंट हमने इस ट्रेनिंग में सीखी है। आप सोचें कि अगर किसी टीचर को जो कि मैरिड नहीं है, लेकिन उसको ये सब पता है कि उसके पास जो बच्चा सीखने आ रहा है 2.5 ईयर्स 3.5 ईयर्स की एज में, उसका उसका जो है डेवलपमेंट क्या है, कैसे चल रहा है, कैसे सिखाना है उसको, किस तरह सिखाना है, क्या टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे, क्या स्ट्रेटजीज़ हम यूज़ करेंगे, वो एक टीचर को पता होंगी इवन दो वो मैरिड ना भी हो। तो थैंक यू सो मच सर हजरत, आपने मुझे मौका दिया इस ट्रेनिंग को लेने का। और इसके अलावा
सिर्फ 0 to 5 ईयर्स का नहीं था, एडिशनल इसमें पेरेंटिंग हमने सीखी जो कि 6 ईयर्स टू 17 ईयर्स थी। और उसमें सर ने हमें पेरेंटिंग भी सिखाई कि पेरेंटिंग कैसे की जाती है, जबकि वो कोर्स का हिस्सा नहीं था, लेकिन वो एक एडिशनल हमारे लिए बोनस था जिसमें हमने सीखा। थैंक यू सो मच। क्योंकि देखें, और ट्रेनिंग्स होती हैं, मैं तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन वहाँ पर हम सिर्फ पोएम सीखते हैं, पोएम सिखाई जाती हैं। एप्पल, बबॉल, कैट, वो आपको इंटरनेट पे बहुत जगह मिल जाता है, लेकिन जो चीज़ें मैंने यहाँ सीखी हैं ये आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेंगी। थैंक यू सो मच मिस्टर शेख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।